સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। હવે વાત કરીશું ધોરણ 11 हिंदी पाठ नंबर मित्रों काव्य नंबर 3 स्वाध्याय नो प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 इनमें से किसकी कहानियां पुरानी है? जवाब आएगा ग नानी की। प्रश्न नंबर 2 कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर क्या दौड़ रही है? तो आंसर आएगा क साइकिल। प्रश्न नंबर 3 दूब किसका प्रतीक है? जवाब आएगा ग विनम्रता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4 सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन सी बात है? जवाब आएगा ग सच और झूठ दोनों के केंद्र स्थान कौन सी बात है? तो सारे विवाद का। प्रश्न नंबर 5 कुछ पुराने चीजों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीजों की ओर है? जवाब आएगा ग पुरानापन। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1 कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि ने किन चीजों के मद्देनजर अपनी बात कही है? उत्तर आएगा पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि ने इन चीजों के मद्देनजर अपनी बात कही है जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम आती रहती है। प्रश्न नंबर 2 बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है? उत्तर आएगा बीमार पड़ने पर आज भी दादी के घरेले नुस्खे काम आते हैं। प्रश्न नंबर 3 कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में आधुनिकता की परिचय कौन सी चीज है? उत्तर आएगा कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियां जैसी चीजों आधुनिकता की परिचायक है। प्रश्न नंबर 4 कवि राजेश जोशी कौन सी चीज स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं? उत्तर आएगा कवि राजेश जोशी थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1 सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है? दुनिया में बदलाव आता रहता है फिर भी कुछ पुरानी चीजें कभी नहीं बदलती। साइकिल बहुत पुरानी सवारी है, इसके बावजूद उसका प्रयोग आज भी हो रहा है। उसकी उपयोगिता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। उसमें न पेट्रोल का खर्च है, न डीजल का और न गैस का। पार्किंग का झंझट भी उसमें नहीं है। इसीलिए सब प्रकार से सुविधाजनक होने के कारण सड़कों पर आज भी साइकिल चलाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 लोगों को हिंसा की बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? उत्तर आएगा हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, वो क्षणिक आवेश है। सामान्य रूप से मनुष्य अहिंसक रहता है। समाज में रहने के कारण उसके व्यवहार में अहिंसा की प्रधानता होती है। प्रेम, सहयोग, सहकार, मेलजोल ये मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां हैं। उन्हीं से जीवन में सुख शांति से रहा जा सकता है। इसीलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन ही पसंद है। प्रश्न नंबर 4 आश्रय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1 विनम्रता कोई कायरता नहीं। विनम्रता मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों में से एक है। बड़े बड़े कार्य विनम्रता से संपन्न हो जाते हैं। विनम्रता के समान क्रूरता को भी झुकना पड़ता है। शर्त यह है कि विनम्र व्यक्ति सबल हो। निर्मल व्यक्ति की विनम्रता से विनम्रता को नहीं मापा जा सकता। सबल व्यक्ति की विनम्रता को कभी कायरता नहीं कहा जा सकता। महात्मा गांधी जी की विनम्रता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2 बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों को। हिंसा समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा से कोई भी समस्या सुलझने की अपेक्षा और जटिल हो जाती है। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है। उसका अस्तित्व सदा रहने वाला है। इसी से मनुष्य सुख, शांति और चैन से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है।